में मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज हो चली है और दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद भवन परिसर में मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो अब एक तरह से कहें कि नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी की कवायद इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। मेल मुलाकात का दौर, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है। फिलहाल की स्थिति के बारे में अगर आपको बताएं तो दिल्ली में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कल जो नतीजे आए हैं उसको लेकर चर्चा हो रही होगी और आगे क्या रणनीति मुख्यमंत्री को चुनाव को लेकर रखनी है, क्या मूड जनता का रहा या किस तरह से विधायक की पसंद हो सकती है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे राजस्थान में, जीते हुए विधायकों से पार्टी के बात करेंगे और फिर उनकी राय को आला कमान तक पहुंचाएंगे। यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होगी उस तक ये फीडबैक दी जाएगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए ये तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त की अपडेट यही है कि अमित शाह से मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कर रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लखवीर, जैसा हमने कहा कि आज सुबह से ही लगातार सिलसिला बैठकों का शुरू हो चुका है और ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के बीच। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई है और उन्होंने पूरा फीडबैक उनको सौंपा है। पूरी आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन हो इसको लेकर कवायद तेज हो गई है, क्योंकि 115 सीटों के बहुमत के साथ सरकार बन गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन हो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए तमाम तरीके की तैयारियों के लिए, रणनीति के लिए गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों नेताओं ने बात की है और इस मुलाकात के बाद स्पीकर ओम बिरला के केबिन में अब अहम मुलाकातों का दौर जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र बालकनाथ और घोटवाड़ा से विधायक बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी मुलाकात की है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संसद भवन परिसर में महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर फिलहाल जारी है। उद्देश्य एकमात्र यही है कि आखिरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा और राजस्थान की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर कौन करेगा। इसका चुनाव करने के लिए तमाम तरीके की मुलाकातों का जो दौर है वो इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो डटी हुई हैं और तमाम विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी है। जो उनके विश्वस्त विधायक माने जाते हैं, उनके गुट के जो विधायक माने जाते हैं, करीब 1 से 1.5 दर्जन विधायक उनसे अब तक मिल चुके हैं। तो वहीं आगामी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से नया मुख्यमंत्री लॉन्च किया जाएगा, वो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो लेकर की फीडबैक तमाम तरीके मुलाकात राष्ट्रीय जारी है। एक सवाल और लखवीर, वो ये कि पहले ये कहा जा रहा था और शायद होगा भी वही कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे जयपुर, विधायकों से बैठक करके उनकी रायशुमारी करेंगे और फिर उस फीडबैक को वापस पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताएंगे। जी बिल्कुल, अभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान होना है। इस प्रकार की चर्चा है कि आज देर शाम तक केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे और वो आलाकमान की ओर से जयपुर भेजे जाएंगे। वहां विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का फीडबैक वो जानेंगे, विधायक दल का मन वो जानेंगे कि आखिरकार किसे वो अपना नेता चुनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित करना चाहते हैं। उसके बाद वो फीडबैक पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपा जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना है। और अब ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल या फिर परसों भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की विधायक दल की बैठक प्रस्तावित हो सकती है। इसलिए आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी कोई 2 सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखवीर आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए आपने ये बड़ी खबर यहां दर्शकों तक पहुंचाई और इस पर विस्तार से जानकारी भी सामने रखी। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कवायद तेज चल रही है और बैठकों का सिलसिला इस बीच हो रहा है। हमने जानकारी आपको दी कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है या कर रहे हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी।
और नतीजे आने के साथ ही पहले दिन से बीजेपी विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक्शन में नजर